मुकेश नायक है मेरे साथ, पूर्व मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शदाब चौहान है, उनका अभिनंदन है। विश्वास सारंग भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मध्य प्रदेश सरकार में मौजूदा मंत्री। लेकिन मैं संबित पात्रा आपसे शुरुआत करता हूं। आज मैं आपकी बाइट को देख रहा था, मैंने स्मृति ईरानी का रिएक्शन भी देखा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से घृणा करती है और उस घृणा में अब वो मृत्यु कामना कर रही है। कांग्रेस कह रही है बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, अननेसेसरी भारतीय जनता पार्टी तमाशा खड़ा कर रही है। अमीश भाई, इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान के प्रधानमंत्री और इससे पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनसे कांग्रेस पार्टी घृणा करती थी, करती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। अब घृणा के दो नतीजे होते हैं, एक तो गाली दे दिया जा सकता है, एक उनके विरोध में षड्यंत्र किया जा सकता है। देखिए, उनको रावण कहना, उनको गंदी नाली का कीड़ा कहना, उनको कॉकरोच कहना, उनको मौत का सौदागर कहना, उनको नीच कहना, ये सारी गालियां हैं। और मुझे लगता है सैकड़ों गालियां अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, जिसमें सोनिया गांधी जी से राहुल गांधी इत्यादि सभी शामिल है, सबने दिया है। मगर ये गालियों की श्रेणी है और उसका नतीजा जनता जनार्दन ने दिया है चुनावों में। मगर गालियों से इतर एक षड्यंत्र होता है, और जब एक बहुत बड़ा नेता, मध्य प्रदेश का कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राजा पटेरिया गांधी परिवार के अति निकटतम, सोनिया गांधी जी के निकटतम नेताओं में से एक, मध्य प्रदेश के अग्रिम मैं कहूँगा लाइन के नेता, आगे के लाइन के नेता, जब वो खुद कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या करनी होगी, तो ये गाली की श्रेणी में नहीं आता है, ये एक षड्यंत्र की श्रेणी में आता है। जो अब आप उस पर कुछ भी करते रहिए, इफ बट, हम लोकतांत्रिक हत्या की बात कर रहे हैं, मगर हत्या की बात करना, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक रूप से जिस व्यक्ति का निर्वाचन लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में बहुताय वोट से किया हो, पूर्ण बहुमत के साथ किया हो, और मैं कहता हूं प्रधानमंत्री ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए हत्या शब्द का प्रयोग करना यह षड्यंत्रकारी है। और मुझे लगता है ये आज कोई छोटा विषय नहीं है। इसका परिणाम राजनीतिक रूप से तो जो भी होना है, राजनीतिक रूप से हम विषय उठा ही रहे हैं, मगर कानून के कटघरे में भी इसका परिणाम उचित नहीं होना चाहिए। जी, मैं सीधा रुख करता हूं मुकेश नायक का, पूर्व मंत्री है। मुकेश नायक, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हम देखते हैं वो होती है, लेकिन अब तो ये पूरा मामला मृत्यु कामना तक आ गया है, और ये जनाब कोई पहले आपके कांग्रेस के नेता नहीं है जो इस तरह की बात कह रहे हैं। सुबोध कांसा है, 20 जून 2022, हिटलर की मौत मरेगा। शेख हुसैन, इन्होंने जो बात बोली नरेंद्र मोदी की मौत को लेकर, उसको मैं सार्वजनिक रूप से कह भी नहीं सकता, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता है। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ है, मैं मोदी को मार सकता हूं, उन्हें गाली भी दे सकता हूं। आपकी पार्टी में सर्टिफिकेट तब मिलता है जो मोदी को गाली देता है और मोदी को मारने की बात करता है। यह बीजेपी का आरोप है। मुकेश नायक जी, नहीं, इस तरह से पार्टी में कोई सर्टिफिकेट नहीं बंटता है। राजा पटेरिया का बयान बिल्कुल व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। और इस संबंध में माननीय कमलनाथ जी ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। राजनीति में स्पर्धा होती है, पक्ष और विपक्ष, प्रतिपक्ष होता है, लेकिन राजनीति में हत्या और हिंसा की बात करना ये कांग्रेस पार्टी को स्वीकार्य नहीं है। ये अहिंसा से उत्पन्न हुई है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। ये महात्मा गांधी की पार्टी है और हमेशा कांग्रेस पार्टी सबको साथ में लेकर चलने की, समतामूलक और समावेशी समाज के निर्माण की बात करती आई है। ये काफी अच्छी आपने बात की, मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए मुकेश जी, जो राहुल गांधी ने बोला था नरेंद्र मोदी को डंडे मारेंगे, वो भी गलत था 2019 में चुनाव जीतने के बाद? आप किसी सेंटेंस में से, किसी समूचे परिवेश में से एक अभिप्राय संपदा होती है किसी बात को कहने की, कि कहने वाला किन अर्थों में वो तंज कस रहा है, किन अर्थों में वो बात कह रहा है, किन अर्थों में वो व्यंग कर रहा है, किन अर्थों में वो उलटवासी कर रहा है। मार के कौन सा उसके अभिप्राय को समझना चाहिए, उस तंज को समझना चाहिए। अच्छा, एक सेकंड, महाराष्ट्र कांग्रेस के जो मुखिया हैं नाना पटोले, संदर्भ को नहीं, मैं ठीक है, संदर्भ मैं एक एक करके बयान बताता हूं आपको। आप संदर्भ के काफी ज्ञाता लग रहे हैं, तो इसका संदर्भ बताइए क्या है। मैं मोदी को मार सकता हूं, उसे गाली भी दे सकता हूं, इसका संदर्भ क्या है, कृपया बताएं।
10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर? नहीं, इस बयान को भी एआईसीसी ने, इस बयान का भी एआईसीसी ने खंडन किया था। अच्छा। और उन्हें कहा था कि वो संयत भाषा का प्रयोग करें। राजनीति में इस तरह की भाषा का कोई स्थान नहीं है। नहीं, कार्रवाई क्या करी? मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं कि एआईसीसी ने खंडन काफी समय पहले कर दिया था, तो कार्रवाई क्या करी? जानकारी देंगे आप व्यूअर्स को कि इन पे क्या कार्रवाई हुई है? अब इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है, इन नेता के साथ गांधी परिवार मिलता नहीं है, या इनसे कांग्रेस चीफ की आपका पद छीन लिया गया है महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की गलत बयानी के बाद? कुछ हुआ हो? देखिए अमतेश भाई, एक लंबी परंपरा है सभी राजनीतिक दलों में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर अपनी ही पार्टी को असहज करते रहते हैं। आप देखिए नूपुर शर्मा का कैसा बयान था, आप देखिए दिल्ली के दंगों के बाद कपिल मिश्रा ने कैसा बयान दिया, आप देखिए प्रवेश जी ने, जो वहाँ के लोकल सांसद हैं, उन्होंने कह दिया कि इस एक कम्युनिटी का ही बहिष्कार कर दो। ये इन लोगों के व्यक्तिगत बयान हैं। आमतौर पर पार्टी का इन बयानों से कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं होता है। राहुल गांधी का संदर्भ समझना पड़ेगा। पार्टी की जो विचारधारा है, मैंने पहले कहा जी, राहुल गांधी का संदर्भ समझना पड़ेगा, उनका संदर्भ आपने समझ लिया है, और बाकी सब जो है वो व्यक्तिगत बयान दे रहे हैं। संबित पात्रा, सुखविंदर सिंह सुक्कू ने तो ये कह दिया कि देखिए हमने बीजेपी के हिंदुत्व को हरा दिया है, बीजेपी इज इक्वल टू हिंदुत्व। क्या